ॐ नमः सिद्धं नमः सिद्धं नमः सिद्धं नमः सिद्धं नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंदे स्थाने नमस्कृतम्। तुमने जो गाए गीत वे 14 ग्रंथों में भरे कर सके अब कहाँ इनमें मुक्ति का सुख मिले। हर सूत्र वात्सल दे रहा संदेश आत्म जागरण। वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें तारण तरण। भावना के स्वर समर्पित है तुम्हें भव भय हरण। वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें तारण तरण। बोले जिनेंद्र भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के समवसरण की जय हो। वीतराग धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। रानी मातेश्वरी की जय हो। परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती है शुद्ध जिन देशना। सदगुरुदेव एक उस परम तत्व की बात कह रहे हैं और उस परम तत्व के अनुभव के साथ कह रहे हैं। कह रहे परम तत्व को हैं पर कैसे कह रहे हैं? उसके अनुभव के साथ कह रहे हैं। पहले उन्होंने लिखा है फिर इन ग्रंथों में लिखा है। जैसा लिखा है जैसा तत्व है वैसा लिखा है और फिर जैसा लिखा है वैसा लिखा है। क्या? जैसा तत्व है वह परम तत्व जैसा है वैसा का वैसा उसे लिखा है और फिर वैसे जैसा लिखा है फिर वैसे का वैसा लिखा है। इसलिए सदगुरु के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं और प्रमाण है और हमें क्या है? स्वीकार है क्या नहीं है? स्वीकार पक्का है क्या नहीं है? पक्का है। स्वीकार है क्या नहीं है? है वास्तव में है। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव कि मैं कौन हूं? मैं परम तत्व परमात्मा हूं। एक बार में निर्णय कर लो कि मैं परम तत्व परमात्मा हूं फिर बिलाई साक्षात आएंगे नहीं? आएंगे नहीं जिनेंद्र भगवान यहां अभी। पर फिर भी जिनेंद्र भगवान आकर भी कदाचित परीक्षा जैसा योग बन जाए और कहें कि नहीं 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 तुम परम तत्व परमात्मा नहीं हो तो भी नहीं, मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूं माने हूं। इतना अटल क्या होना चाहिए? श्रद्धान होना चाहिए। अपना श्रद्धान इतना अटल अचल होना चाहिए। स्वरूप तो अचल है, स्वरूप तो अखंड है, स्वरूप अचल है, स्वरूप अखंड है पर उसका श्रद्धान भी अटल और क्या होना चाहिए? अचल होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान है? सूर्य पश्चिम से उगने लगे भगवान आत्मा आ रहा है समझ में? पूर्व की जगह से क्या हो जाए? पश्चिम से कदाचित उगने लगे पर अपना श्रद्धान में चलायमान बना नहीं आना चाहिए। स्वरूप तो अचल है, स्वरूप तो अखंड है,
अचल है, अखंड है, उसमें कोई चलायमान पना नहीं है, स्वभाव से ध्रुव है, शाश्वत है, अविनाशी है, एक रूप है, एक स्वरूप है माने है। श्रद्धान में जैसा स्वरूप है वैसे का वैसा श्रद्धान में आ जाए और इतना अटल अचल श्रद्धान हो जाए कि फिर भगवान आत्मा और पूरी दुनिया पलट जाए पर अपना श्रद्धान पलटना ना पलटे। इतनी अचलता और अखंडता अपने श्रद्धान में होना चाहिए। और कब आएगी ऐसी अचलता अखंडता श्रद्धान में? जब वास्तव में तुम अपने ऐसे अखंड अचल स्वरूप को स्वीकार करोगे, उस पर विश्वास करोगे, उसकी आस्था रखोगे, उसकी निष्ठा होगी, वास्तव में इतना अचल अटल श्रद्धान हो जाएगा, फिर गुरु महाराज भी तुम्हारी कैसी भी परीक्षा लेवे आ जाए पर श्रद्धान से चलाए माने जीव नहीं होगा, माने नहीं होगा, क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप का निर्णय स्वज्ञान से किया है। विश्वास अचल श्रद्धान से और ज्ञान और निर्णय उस तत्व का अपने स्व ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? स्वज्ञान से। जो निर्णय है वो ही प्रमाण ज्ञान है। और गुरु महाराज ने कही है सो सही है। अच्छी बात कि गुरु महाराज ने कही है सो सही है, जिनैन परमात्मा ने कही है सो सही है, या जिनवाणी में लिखी है सो सही है, पर उनकी सुन के या पढ़ के उनसे समझ के नहीं। पढ़ो, समझो, सुनो, परंतु निर्णय तो किससे होना चाहिए? स्वज्ञान से निर्णय। स्वज्ञान से जो निर्णय है वो पक्का निर्णय है, सच्चा निर्णय है और बिल्कुल पक्का निर्णय है। फिर उसमें बिल्कुल भी चलायमानपना नहीं आएगा। हो गया माने हो गया माने हो गया। क्या निर्णय हो गया? कि मैं परम तत्व परमात्मा ही हूं, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं माने बस मैं ममलय ममल स्वभाव ही हूं क्या नहीं हूं? पक्का है क्या नहीं? बिल्कुल पक्का है वास्तव में। और एक बार में स्वीकार होगा। जो एक बार में स्वीकार हो गई वही सच्चा स्वीकार है। और जिसे बार बार स्वीकार करना पड़ रहा है यानी अभी स्वीकार हुआ नहीं है। एक बार में, कितने बार में? एक बार में। श्रद्धा एक बार में और एक की। श्रद्धा एक की होती है और एक बार में होती है। क्या क्या? श्रद्धा एक की होती है और एक बार में होती है। पक्का है कि नहीं? अग्नि गरम है, छू के देखा? आ रहा नहीं आ रहा समझ? तो गरम है तो कब विश्वास करोगे कि अग्नि गरम है ना? गरम। अब कितने बार बोलना पड़ेगा? नहीं, अग्नि गरम है, अग्नि गरम है, अग्नि गरम है। अरे एक बार में निर्णय होगा कि अग्नि कैसी है? गरम है माने गरम है। पक्का है क्या नहीं? अग्नि और कुछ रूप होती ही नहीं है, उसकी उष्णता ही गर्म माने गरम है, वो उष्ण रूप है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ऐसे ही सदगुरुदेव कह रहे हैं कि एक बार में और एक की। श्रद्धा एक बार में होती है और एक की होती है। बस अब एक बार में श्रद्धा कर लो कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं माने पक्का है क्या नहीं है? अब बार बार दोहरावे की चीज नहीं है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, मैं आत्मा शुद्धात्मा कहना चाहिए, वो बात एक अलग है। परंतु एक बार में श्रद्धान हो गया माने हो गया, श्रद्धा हो गई माने हो गई, बस स्वीकार कर लिया। और एक को स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार कर लिया? स्व को स्वीकार कर लिया। और हम कहें या जिनवाणी में ही आया है, सदगुरु ने भी कहा है, इस जीव ने सच्चे देव गुरु शास्त्र का भी कई बार सही निर्णय कर लिया, बिल्कुल कर लिया, पर स्व का सही निर्णय नहीं हो पाया।
कर लिया, सच्चे देव गुरु शास्त्र का सही निर्णय कर लिया, जैसा आगम में आया वैसे का वैसा स्वीकार भी कर लिया, पर क्या स्व का निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए इसने परमात्मा का निर्णय भी सही नहीं कर पाया। करा निर्णय कि ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, फिर भी अपना निर्णय नहीं करा ना, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, अपना निर्णय नहीं किया, इसलिए कहने में आता है कि इसको परमात्मा का निर्णय सही नहीं हुआ, क्योंकि जो परमात्मा सो मैं और जो मैं सो परमात्मा। आ रहा नहीं आ रहा समझ, जो मैं सो परमात्मा और जो परमात्मा सो मैं हूं क्या नहीं हूं? पक्का है क्या नहीं है? पक्का है क्या नहीं है? अच्छा, वे परमात्मा है, अरहंत भगवान या सिद्ध भगवान परमात्मा है, तो मैं परमात्मा हूं। उनने कही है सो मैं परमात्मा हूं, बोलो चेतना। फिर मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं, तब उन्होंने ऐसा कहकर बतलाया है। और वे भी परमात्मा स्वरूप थे, तब परमात्मा पद प्रकट हुआ है। ऐसे ही मैं भी सत्ता से परमात्मा स्वरूप हूं माने हूं। ऐसा जहां श्रद्धान हो जाएगा और कैसा हो जाएगा? अचल हो जाएगा। यही धर्म की उपलब्धि है। धर्म तो सत्ता से है, परिपूर्ण है। कैसा है? परिपूर्ण है, अचल है। श्रद्धान में भी अचलता आ जाए, उस धर्म की विश्वास की, आस्था की, निष्ठा, ऐसी श्रद्धान में जहां आ जाएगी, धर्म की क्या हो गई? तुम्हें उपलब्धि हो गई। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? वास्तव में हाँ, धर्म कहीं से लाना नहीं है और धर्म कहीं से लाया जा सकता भी नहीं है, और धर्म लेन देन की वस्तु भी नहीं है। और जो लेन देन जहां हो रहा है वहां धर्म ही नहीं है। भगवान आत्मा, लेन देन का नाम धर्म नहीं है, कुछ करने का नाम धर्म नहीं है। जो स्वभाव का स्वभाव में स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है, बस उसको स्वीकार करते चलो, उसको स्वीकार करते चलो, बस उसी का नाम तो क्या है? धर्म है माने है माने है। ऐसे धर्म स्वरूप निज आत्म सत्ता को स्वीकार करो। मैं धर्म स्वरूप हूं। कैसा हूं मैं? धर्म स्वरूप हूं क्या नहीं हूं? वास्तव में हूं। मेरा धर्म क्या है? अभी बात आ रही थी, मेरा धर्म क्या है? चेतना लक्षण। आ रहा नहीं आ रहा? चेतना लक्षण मेरा क्या है? धर्म है। चैतन्य मेरा धर्म है क्या नहीं है? और आत्मा से चेतनता कब अलग हुई? बोलो चेतना। आत्मा से मुझसे चेतना कब अलग हुई क्या? और अलग हो भी सकती नहीं। जो मैं हूं सो चेतना है और चेतन है, और जो चेतन है सो मैं हूं। जो मैं हूं सो चेतन है और चेतन है सो मैं हूं क्या नहीं हूं? पक्का है क्या नहीं है? बस उसका क्या कर लो? विश्वास कर लो। बस ऐसा अचल श्रद्धान हो, अचल विश्वास हो, और स्वज्ञान से क्या होना चाहिए? निर्णय होना चाहिए। क्योंकि ये पराधीनता का मार्ग नहीं है, स्वाधीनता का मार्ग है। स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है, पर स्वाधीनता का मार्ग है, स्वतंत्र मार्ग है क्या नहीं है? गुरु ने भी जो कहा है बिल्कुल सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण भी है। परंतु मुझे स्वीकार है, पर स्वज्ञान से निर्णय होकर क्या है? स्वीकार है। कौन से ज्ञान से? स्वज्ञान से। वो लोग कहते हैं श्रद्धा कैसी होती है? अंधी होती है। जो अंधी श्रद्धा होती है वो सही नहीं होती।
श्रद्धा का मतलब आंख मूंद के स्वीकार कर लेना। ऐसा लोग कहते हैं कि तुम तो अंधी श्रद्धा, माने श्रद्धा अंधी होती है, आंख मूंद के क्या कर लो, उसको स्वीकार कर लो। हम कह रहे हैं आंख मूंद के स्वीकार मत करो। श्रद्धा तो अंधी नहीं होती, श्रद्धा यानी मर जाना, सिर्फ आंख ही से अंधे नहीं होना। श्रद्धा यानी क्या हो जाना, मर जाना। उसके लिए क्या हो जाना, सर्वस्व समर्पित हो जाना। सिर्फ आंख बंद करके स्वीकार मत करो उसे, पूर्ण समर्पण करके। श्रद्धा यानी मर जाना। वास्तव में ऐसी अचल श्रद्धा होना चाहिए, फिर कोई चलायमान ना कर पाए। कितना ही कोई अजाए भगवान अपने श्रद्धांश में चलायमान पना नहीं आना। अरे साकंप, जरा सा भी साकंप पना तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम तो अचल हो, ध्रुव हो, अनुपम हो, अखंड हो क्या नहीं हो क्या नहीं हो, है क्या नहीं है? बिल्कुल है, वास्तव में है। तो ऐसा अचल श्रद्धान हो, ज्ञान हो, और ऐसे स्वरूप में ही क्या हो, ठहर जाओ, स्थित हो जाओ। बस जहाँ ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाओगे, बस स्थित हो गए, पूर्ण रूप से तुमने उसको उपलब्ध कर लिया। बस स्थित हो जाओ, परिपूर्ण है स्वभाव स्वरूप, अपने स्वभाव से परिपूर्ण है क्या नहीं है? बस ऐसे परिपूर्ण सत्ता को देखो, अनुभव करो, अनुभूति करो, उसमें डूब जाओ, निमग्न हो जाओ। एक समय के लिए भी उससे एक समय के लिए भी दृष्टि उससे खिसके ना, एक समय के लिए भी उसका विस्मरण ना हो, एक समय के लिए भी उसकी सुरति ना जाए, एक समय के लिए बस निरंतर उसकी अनुभूति, प्रतीति, सुरति निरंतर 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 निरंतर। क्यों निरंतर? क्योंकि स्वरूप कैसा है? निरंतर। स्वरूप कैसा है? निरंतर। वास्तव में उसमें कोई अंतर नहीं है। स्वरूप में किंचित भी अंतर नहीं है, समय मात्र का भी अंतर नहीं है। हर समय प्रति पल, और जिस कहने में भी इतना अंतर हो जा रहा है, बहुत अंतर हो जा रहा है। और अनुभूति में तो अंतर नहीं है, अनुभूति के काल में तो में अंतर नहीं है, कहवे में तो अंतर हो रहा। अनुभूति कह रहे हो या कर रहे तो भी वो भी अंतर पड़ रहा है। वो तो है माने निरंतर, ज्ञानांतरम ना दिठम, बिल्कुल नहीं, निरंतर है। अब जो निरंतर है उसका निरंतर स्मरण चलता रहे, प्रतीति चलती रहे, सुरति चलती रहे। निरंतर को निरंतर ही लगते रहो ना। जरा सा अंतर पड़ेगा तो व्यंतर, ज्ञान अंतर व्यंतर, ऐसा कुछ आया है। गुरु महाराज ने कहा हाँ ये व्यंतरपना ही है। यदि तू जरा सा भी अंतर कर रहा है किसमें, अपने स्वभाव में, ऐसा भी मत कहो अरे नहीं ये कहाँ आवे, तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि होंगे तब। अरे तब की बात है, तो सम्यक दर्शन पर्याय है, पर स्वरूप तो अभी भी है क्या नहीं है माने है। बोले नहीं सिद्ध परमात्मा सदा आनंदमय है। वे सदा आनंद में है और मैं सदा आनंदमय हूं। वे सदा आनंद में है और मैं सदा आनंदमय हूं। वे सदा आनंदमय थे तब सदा आनंद में हुए। आ रहा नहीं आ रहा? मैं भी सदा आनंदमय हूं तब जाकर मैं सदा आनंद में हूं। वो पर्याय की प्रकटता की बात, पर हूं माने है माने है माने बिल्कुल है। ऐसी अचल सत्ता की अचल श्रद्धा, बस यही सच्चा धर्म है। तो ऐसे धर्म स्वरूप को उपलब्ध होए, अपने स्वरूप की सुरति निरंतर बनी रहे और एक अचलता आ जाए, उसमें ठहर जाओ, स्थित हो जाओ। यही मुक्ति का मार्ग है, यही सद्गुरु की देशना है। बोलो श्रीमद् जिनतारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की।